अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। जिस तरह की तहलका मचाते आए हैं और आगे चलता रहेगा। और आज की वीडियो बड़ी खास है, विदाउट स्किप करे पूरी रेगुलर देखनी है आपने। थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बता के जाऊंगा प्रॉफिट और लॉस के बारे में, ठीक है। तो अपनी आज व्लॉगिंग जो है इस चीज को लेके है कि कुछ लड़कों के कमेंट आ रखे थे, जी अभी स्ट्राइक चल रही है तालाबाद में, उसका क्या होगा। आपने कुछ लड़कों के स्टेटस लगाए थे इमिग्रेशन बैन और एक्सपोंडिंग का, वो क्यों लगाए, और अभी कंपनी का क्या स्टेटस चल रहा है, और आजकल आप हैं कहाँ। तो एक चीज है कि इस वीडियो में ईयरफोन लगा के स्पेशली कान में टक डाल के सुनिएगा, क्योंकि कुछ ऊपर नीचे होने वाला है, कुछ खोपड़ी खराब है, कुछ लोगों को वो कहते हैं ना करना है माँ बहन, तो फैमिली के बीच में ना सुने तो अच्छा होगा। और कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि कंपनी के हाथ में क्या पावर होती है, लेबर के हाथ में क्या पावर होती है, इन चीजों के सभी चीजों को मैं जवाब दूंगा और किसका कितना लॉस होता है। यानी कि विजय की चुप को चुप मत समझो, क्योंकि क्या ना कि कान पे थप्पड़ मारने का दर्द सिर्फ 3 से 4 मिनट का होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे का, लेकिन जो है ना ओनर का पेन की कलम और सिग्नेचर होता है ना, वो थोड़ा लाइफ खराब कर देता है। तो ये लाइन उन बंदों के लिए है जो अपने आप को कुछ हीरो समझ गए हैं, कुछ ये समझ गए क्योंकि दुबई है ना सिर्फ उनकी है जिन्होंने यहाँ पैसा लगाया हुआ है। 2 तरह के लोग हैं, एक इन्वेस्टर है दुबई के अंदर और एक लेबर है। लेबर ने सारा पैसा जोड़ के इकट्ठा करके कहाँ भेजना है, अपने घर। यहाँ की गवर्नमेंट को भी ये चीज पता है। लेकिन एक इन्वेस्टर एक ऐसी चीज है जो अलग अलग कंट्री से अलग अलग जगह से आए हुए हैं और वो अपना पैसा यहाँ लगा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट किसकी होगी, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इंपॉर्टेंट कौन होगा यहाँ की गवर्नमेंट के लिए। और पहला क्वेश्चन था कि तालाबाद में जो स्ट्राइक चल रही है तो उसका क्या सीन है और क्या कंपनी झुक गई है। सब चीज खत्म करते हैं। आपको मैं एक कंपनी का ओनर बना देता हूं और उसके नीचे 20 लड़के आपकी कंपनी में रख देता हूं और आपके लड़के स्ट्राइक करके बैठ के भाई हमें काम नहीं करना। ओनर के दिमाग में, आपके दिमाग में क्या आएगा कि अगर आज मैंने इनकी बात मान ली तो शायद ये चीज हमेशा चलती रहेगी, आज नहीं फिर 2 दिन बाद फिर किसी चीज को लेके हड़ताल में बैठ जाएंगे, कंपनी को शर्त माननी पड़ेगी। तो अगर कंपनी को सैलरी बढ़ानी भी होगी ना, वो अपने आप अपने डिसीजन पे बढ़ाएगी, आपके कहने से नहीं होगा। क्या हुआ, 4 दिन स्ट्राइक चली, 5वें दिन लड़के काम पे। और तालाबाद की जो आईडी होती है जब वो बैन हो जाती है तो मेरे ख्याल से जो लाइसेंस पे पैसा लगाया है ना, वो सिर्फ लाइसेंस सिर्फ दिखाने के लिए रह जाएगा, बंदा ड्राइविंग नहीं कर सकता। अब आप ये कहेंगे भाई तालाबाद ने बैन किया ना, डिलीवरो या करीम तो रखेंगे। कहने एक सर्कल है 4 दोस्तों का, नून, तालाबाद, डिलीवरो, करीम, और ये चारों आपस में पूरी मार्केट के अंदर उस मेन पॉइंट पे बैठ के काम कर रहे हैं कि जिनकी वजह से हजारों लोगों का घर चल रहा है। ना तो तालाबाद डिलीवरो को नाराज करेगा क्योंकि वो भी उसी का फ्रेंड है और उसी सर्कल में उसी काम में है, और ना ही करीम नून को नाराज करेगा। सिंपल की बात है, आज तालाबाद के ऊपर ये चीज आई है ना, आज तालाबाद के लड़कों ने स्ट्राइक किया, कल डिलीवरो वाले भी करेंगे, परसों करीम वाले भी करेंगे। तो कहना कि चारों दोस्तों ने ग्रुपिंग है कि भाई जहां तू जिस तरह चलेगा उस हिसाब से हमने भी चलना है और जहां तेरा जो डिसीजन होगा हमने मिलजुल के काम चलाना है। तो तालाबाद ने स्ट्राइक की लड़कों ने, और टिकटॉक पे काफी सारी वीडियोस भी आई हैं कि जो लड़के, जैसे पता क्या होता है कि जिनके घर में जिम्मेदारी होती है वो चाहे उसको गाली दे लो चाहे कुछ भी कह लो, उसको काम पे से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं घर भेजने हैं पैसे। उनको लोटा और पता नहीं क्या क्या कहा है कि भाई तू अलग चल रहा है। क्या हुआ, जो लोग स्ट्राइक में बैठे थे, आज की डेट में 750 लोगों की तालाबाद ने आईडी बैन कर दी। और तालाबाद ने आईडी बैन कर दिया तो वो लाइसेंस वाला बंदा सोचेगा कि चल तालाबाद ने कर दी, मैं डिलीवरो में चला जाता हूं, डिलीवरो भी नहीं लेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर तालाबाद का बंदे को जब तालाबाद ने बैन कर दिया है और वो डिलीवरो वाला लेगा, 4 दोस्तों में दरार आ जाएगी। दुबई को चलाने वाली डिलीवरी कंपनियों में जो सबसे ऊपर है वही 4 कंपनियां चल रही हैं, तो क्यों एक दूसरे को नाराज करेंगे। तालाबाद का बैन किया हुआ ना डिलीवरो में काम कर सकता, ना करीम में काम कर सकता, नून में काम कर सकता। नून का बैन किया हुआ तालाबाद कभी भी नहीं उठाता। वो देखिए तालाबाद नंबर 1 है, पहले पॉइंट पे, उसके नीचे फिर आगे आपकी ये डिलीवरो, फिर आगे करीम और लास्ट में आती है नून। तो वो अपने सीनियर को नाराज क्यों करेंगे, क्योंकि कल की डेट में फिर वो भी एक्शन लेगा। तालाबाद ने 750 लड़कों के करियर खत्म कर दिए।
डिलीवरी कंपनियों से। ये चीज होती है कि ना आप जब तक हाँ जी कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर उन लड़कों की बातों में आके कंपनी प्राइस बढ़ा देते, कल फिर ड्रामेबाजी होगी, 2 महीने बाद फिर कहेंगे भाई हमारे हम स्ट्राइक करके बैठे। तो कंपनी किसी के दबाव में झुक के काम नहीं करता, वो इंटरनेशनल कंपनी, भाई करोड़ों का उनका बजट है। अगर एक महीना कंपनी है ना राइडरों को रूम पे बिठा भी देगी ना तो उनको फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो ये चीज हो गई कि स्ट्राइक खत्म हो गई है, लड़के दोबारा काम पे आ गए, और जिन लड़कों ने ज्यादा हंगामा किया था उनकी आईडी बैन कर दी गई है कि सब वो सिर्फ लाइसेंस दिखावे के रह जाएंगे। मैं दुआ करूंगा और ये भी कहूंगा कि शायद कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो जाए इसका, लेकिन लगता नहीं है होगा, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि जो लड़के के मैंने बैन किया है, और वो विजय क्या था ना कि जो विजय मार्केट में पहली बार आया था ना तो वो कुछ और था, आज कुछ और है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे 4 राइडर अगर बैन कर दिया मुझे, तो मेरे 50 लड़के और भी उस एरिया में चल रहे हैं। आज की डेट में हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे लड़के कहाँ चल रहे हैं कहाँ नहीं चल रहे। बात जरूरी ये है कि आप कंपनी के साथ, अच्छा जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई विजय के साथ हो, विजय के हाँ में हाँ है, मैं आपकी हाँ में हाँ हूँ, आप मेरे लिए अच्छे हैं तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा हूँ। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि विजय गलत है और विजय के लिए आप बुरा बनते हो, तो विजय से बुरा इस दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि जितना मैं जोर लगा सकता हूँ फिर मैं अपना लगाऊंगा। एक राइडर मुझे आराम से अच्छा खासा कमा के दे रहा है और मैं उसको बैन करके इमिग्रेशन बैन कर देता हूं, तो मेरे ख्याल से आप फर्ज कीजिएगा कि अगर कोई कंपनी इमिग्रेशन बैन कर दे तो वो एग्जिट नहीं कर सकता, चाहे वीजा 2 साल का खत्म भी हो जाए। ना तो उसे कोई दूसरी कंपनी वीजा दे सकती, कि वीजा देने जाएगा तो बैन दिखाई देगा, तो दूसरी कंपनी से ना वीजा ले सकता ना ही वो कंट्री एग्जिट कर सकता। जिन लड़कों ने ये हरकत की है वो सोच रहे हैं कि विजय चुप क्यों बैठा है, शायद विजय के हाथ में कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकता। मुझे चाहे मैं चाहूँ 24 घंटे में, दुबई ज्यादा बड़ी नहीं, 24 घंटे में कहीं से भी ढूंढ के ला सकता हूँ। मैं सिर्फ अभी वो चीजें छोड़ दिया कि भाई पकड़ा मुंह पे मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अभी क्या ना हर बंदे का हर टाइम में हर चीज एक लेवल, बचपन में है ना हरकतें करते हैं, बड़े होने के बाद सबक मिल जाता है, वो गलती करने के बाद हम दूसरों को बताते हैं भाई ये गलती हमने की है तुम ना करो। तो ये चीजें चलती रहती, कहां जाएगा, आएगा तो कभी ना कभी, लेकिन जब खुन्नस उतरेगी तो कहां उतरेगी, उसी बंदे को उतरनी है। तो शांति क्या ना कि एक हफ्ता की सबर करके बैठी है कंपनी, क्योंकि पता आना एक दिन घूम फिर गया। तो क्या ना कि एक चीज है कि हाँ जी की नौकरी ना जी का घर। जब तक आप कंपनी के मैनेजमेंट के साथ सही है, कंपनी आपके साथ सही है। अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट के साथ सही है ना, तो कोई भी मैनेजमेंट उसके साथ सही नहीं है। तो ये चीज थी, उन लड़कों ने कुछ नेतागिरी दिखाई कंपनी में। तो कंपनी सिंपल सी बात है, कंपनी किस तरह हायरिंग करती है, अगर आप 3 भाई हैं सगे और एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप में से सिर्फ एक बंदे को कंपनी सेलेक्ट करेगी। क्यों करती है? वो इसीलिए करती है कि भाई अगर मैंने तीनों बंदों को रखा तो एक बंदा काम नहीं कर रहा, तो इसकी सपोर्ट में 2 बंदे और काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सगे हैं। हम एक के साथ थोड़ा एक्शन लेंगे तो 2 बंदे इसकी फेवर में खड़े हो गए। तो कंपनी कभी क्या करती है कि ना तो एक एरिया के बंदे उठाती, ना ही एक घर के बंदे उठाती, और ना ही एक फैमिली से बंदे उठाती। ये रीजन होता है हकीकत। तो क्या करती है ना, एक बंदा उधर का, एक उधर का, एक इधर का, इस तरह चीजें चल रही होती है। ये क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया आपका कि जो बंदों ने स्टेटस देख के कहा था जी बैन है। और एक चीज बता दूं आपको, लेबर के हाथ में एक लेबर है, लेबर कोर्ट तक जा सकता है। लेबर कोर्ट में भी तब जा सकता है जब कंपनी ने एक्सपोंडिंग और इमिग्रेशन ना डाला हो, नहीं तो उसका कोई हाथ देखने वाला नहीं है। लेकिन कंपनी इमिग्रेशन बैन करने की पावर रखती है। तो आप कंपनी के साथ अपनी क्या ना कि अगर आपकी कंपनी के साथ नहीं बन रही है तो इज्जत के साथ कंपनी के साथ बैठ के बात करो, बात खत्म करो। भाई ठीक है मैं नहीं करना चाहता, भाई मेरा जो भी है ये करो, हिसाब बात खत्म। लेकिन अगर आप दिखाएंगे होशियारी तो कंपनी की होशियारी महंगी पड़ती है फिर करनी। तीसरी चीज हो गई है। तीसरी चीज मैं बता देता हूँ अभी इन्वेस्टमेंट को लेके। इन्वेस्टमेंट से लेके उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमने हायरिंग कहां से बंदे उठाने। अभी मैं इंडिया से हायरिंग बिल्कुल क्लोज करने वाला हूं, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, मैं खुद इंडियन होने के बावजूद भी मैं आउट ऑफ कंट्री दूसरी कंट्री से बंदे उठा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा गलत रहा इंडियन को लेके, लड़कों को लेके। ये नहीं कह सकते 5 उंगली बराबर होती है, लेकिन क्या कहते हैं ना कि 5 में से 4 उंगलियां छोटी होती है। तो एक बंदे से काम नहीं चलता कंपनी का। अगर 5 बंदे कंपनी ने हायर किया और 4 खराब निकल जाए तो एक बंदा कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता, उसके लिए 5 बंदे इंपॉर्टेंट रखते हैं। और आज मैं इस वीडियो में मिलवाने वाला हूं अपने 2 खास मेहमानों से, जो स्पेशली अपनी कंपनी के से जुड़ रहे हैं, और जुड़ क्या रहे हैं, जुड़ भी गए हैं। और कहा था कि ये साल हमारा बहुत अच्छा होगा और इस साल के लास्ट तक हम कुछ ना कुछ उस पॉइंट तक जाएंगे कि जो हम बड़ी बड़ी कंपनियां जो नाम से चल रही हैं
उनको हम टक्कर दे सकें। ये है मोनू। ये मेरे बहुत पुराने फ्रेंड हैं और इनका अच्छा खासा इंडिया में भी काम चल रहा है। और एक ये भाई हैं, आज हेलो फ्रेंड्स। तो ये आए थे यहाँ ट्रिप पे और मैं इसलिए मार्केट में 4 दिन से शो नहीं कर रहा था कि घूमना फिरना थोड़ा इनका एंजॉय चल रहा था। लेकिन आज क्या ना कि विजय की आदत ये है कि अच्छा हो बुरा हो मैं हर चीज पर्दे के पीछे की भी आगे दिखा रहा होता हूँ। और हमारे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं, लेकिन इनका जुड़ने का बहुत ये चीज है कि जो हमारी स्पीड 10 की थी आज 40 की स्पीड से हम दौड़ेंगे, ठीक है। और 60 से 70 बाइकें ये लगा रहे हैं और 50 से 60-70 बाइकें उनकी भी लग रही हैं। तो इस महीने के लास्ट तक हमारे पास बाइकें भी आ जाएंगी और अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये लॉन्ग टाइम कर रहे हैं। लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है कि हमारी जो ब्रांचेज ओपन हो रही है शारजाह अजमान के अंदर, वो इनकी मार्केट में हम ब्रांच अपनी ओपन करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ वीडियो में पहले, अगर किसी ने वीडियो ध्यान से दी हो, कि आने वाले फ्यूचर में हम ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं अपनी। तो जो शारजाह अजमान के अंदर ब्रांचेज रहेंगी वो इनके अंडर चलेंगी और 90 का कोटा हमने पास करा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरह माइंड में आया कि यहाँ आने के बाद डिलीवरी कंपनी लेके आऊँ? अभी देखा ना तुमने थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था। हाँ, यहाँ हमने देखा कि राइडर हैं जो थोड़ा बदतमीजी करते हैं स्टाफ के साथ हो जाता है। स्टाफ के साथ ये ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी का सीन ही यही है। तेरे इनका खुद का ट्रांसपोर्ट है भाई इंडिया के अंदर। हमारा खुद का बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का इंडिया में। और यहाँ इनकी लेबर की तो ये चलती रहती है थोड़ी बहुत ही कि भाई बस ये सैलरी में कुछ होता है, कुछ अपना छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, बस ये होता है थोड़ा सा। यहाँ आने के बाद सारा सेटअप देख लिया। अच्छा, अभी कोई डाउट है कि भाई मुझे लॉस हो सकता है कुछ? नहीं, कोई डाउट नहीं है, लॉस का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्या था ना कि मैं कहता हूँ कि भाई कोई 1 रुपया लगा रहा हो चाहे 1 करोड़ लगा रहा हो, मैं कहता हूँ कि भाई पैसा लगाने से पहले एक चीज देख लेनी चाहिए। आप इधर ही आ जाए ना, क्योंकि कैमरे में आ जाए। तो पहले मैं इनका बता दूं कि इनका इंडिया के अंदर कैसा बजट है, कैसा सिस्टम है और कैसा हिसाब है, आप बताएं। ये भी हरियाणा से हैं और हेलो फ्रेंड्स, हमारा भी इंडिया में बिजनेस है। मेरा इंपोर्ट का बिजनेस है टेक्सटाइल रॉ मटेरियल का। तो इंडिया में किसी को जरूरत हो ना भाई इस लाइन में तो नंबर मांग लेना, तो मैं जहां तक की होगी कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ हेल्प कर देंगे। जरूर। तो मैं इन भाई साहब से मिला, ये भी अपने अच्छे खास मित्र हैं। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए तो अच्छा खासा सिस्टम बैठेगा। तो हम यहाँ पे भी एक इनकी अलग ब्रांचेस खोल रहे हैं, हम उनके ओनर बनने जा रहे हैं। तो ये हमारी खूब हेल्प करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम जितना हमारे से हो सकता है उतना इन्वेस्ट करेंगे, तो उसको कंपनी को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं पहली भी वीडियो में पता क्या बोल चुका हूँ कि मैं लाइसेंस में अकेला ओनर हूँ, लेकिन जब लोग इन्वेस्टर जुड़ते हैं ना तो अकेला ओनर नहीं रह जाता। अगर मुझे एक चीज की खुशी होती है कि मेरे 50 इन्वेस्टर है ना जो इंडिया के अंदर बैठ के उन्होंने 2 बाइक लगाई हो, क्योंकि हर बंदे की अपनी हैसियत होती है। आपकी हैसियत है कि आप 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हर बंदा 1 करोड़ रुपए नहीं लगा सकता। और लोग बोलते भाई जिनका बजट नहीं तो भाई उनको क्या करें। एक बाइक आती है 6000 दिरहम की, मैं ओपनली कहता हूँ, ऐसे नहीं छुपा के बात करता हूँ कि बाइक में भी हमें कुछ कमाना है। भाई क्या कमाना है, तुमने पैसा लगाना है, हमने भाई तुम्हारी सर्विस दे देना, रेंट दे देना। नहीं, हमने भी इस कंपनी की अच्छी से पूरी तहकीकात की है। अभी पूरी तय तक गए हैं अभी इसमें क्या प्रोसीजर होता है, क्या लाइसेंस का लेने का क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, कितनी इसमें बचत है, कितनी क्या है, सारा निचोड़ निकाल के ही हमने अब यही डिसीजन लिया है कि हम इस कंपनी को आगे और बढ़ाएं। भी ज्यादा से ज्यादा हम इतना वो करें अभी साल के अंदर बंदे को दिखे भी हाँ बंदे ने कुछ किया है, वही हमारा आगे मोटिव रहेगा। कितने हरकत लोग वो करते हैं जो 2 साल के वीजा पे आते हैं और फिर 6 महीने में क्या ना कि एक ड्राइवर तो ऐसी है ना, कंपनी में चलता रहता है ये चीज। तो अभी लेबर का एक चीज मैं वीडियो में साफ साफ बता दूं कि जो भी लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर से अलग कह रहा हूं मैं, जो हमारे पास बाइक राइडिंग में आना चाह रहा है, लड़के राइडिंग में, भाई वो घर से निकलने से पहले एक चीज याद रखेगा कि हम 2 साल के लिए जा रहे हैं। 2 साल में जाने का मतलब है कि एक बंदे ने मेरे साथ अभी कुछ बात कर रहा था, वो आप था एक लड़का, नाम नहीं ओपन करूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी का नाम ओपन करना। मेरे घर में ये हो जाए तो मेरे घर में वो डेथ हो जाए, भाई तो फ्यूचर की बात कर रहा है कि बंदा फ्यूचर में ही कह रहा है कि बंदा ये मर गया तो मैं क्या करूंगा। बिल्कुल सिंपल ही बात है भाई। घर में मेरे भी एक्सपीरियंस है कि मेरे घर में भी डेथ हुई थी, मेरी वाइफ के घर में भी उनके फादर की डेथ हुई थी। हम खुद नहीं बिजनेस, हम खुद ओनर, हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन हम इस तरह फंसे हुए थे। एक तो लॉकडाउन लगा हुआ था,
ठीक है, और प्राइवेट जेट की टिकट भी देखो, कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना नहीं जा कुछ पा तो करना पड़ता ही है। तो लेबर का सीधा बता दूं भाई, अगर आप लेबर क्लास में आ रहे हैं एक जॉब के लिए, तो 2 साल के लिए अपनी फैमिली को छोड़ कर आ रहे हैं कि फैमिली में कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास वापस जाने के रास्ते नहीं होते। आप लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे होते हैं। डिलीवरी कंपनी आरटीए रूल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में आ गए कि भाई ना तो कंपनी आपको 2 साल से पहले छोड़ सकती, अब उसमें क्यों नहीं छोड़ सकती, नुकसान क्या है। अगर कंपनी आपको 2 साल से पहले छोड़ती तो कंपनी को 3 मंथ की सैलरी प्लस गवर्नमेंट फाइन मारेगी, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। हम क्या कहते हैं कि भाई मैं तो कैंसिल नहीं कर सकता, लड़का जिद कर रहा है, मैं क्या कहता हूँ, सिंपल ही होता है भाई, मैं नहीं कैंसिल कर सकता, अगर तुझे कोई लीगल वे दिखता है कोर्ट जाके कंप्लेन कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट जाता है बंदा, कैंसिल करने की एप्लीकेशन डालता है, तो वहां सबसे पहले आता है लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में भाई तू, फिर उसको वहां बताया जाता है कि भाई तू कैंसिल तो कर रहा है, 3 मंथ की सैलरी तुझे वापस देनी पड़ेगी, ये फाइन पे करना पड़ेगा, प्लस तू बैन होगा। बैन का मतलब है 1 साल का कम से कम बैन होता है, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के हाथ में क्या कितना बैन हो सकता है, कितने टाइम के लिए। दूसरी चीज की अगर एक बार पासपोर्ट पे एक बैन का धब्बा लग जाए, सिंपल ही बात है, आप किसी के घर जा रहे हैं और उस घर में कुछ ऐसी बात होगी चाहे आपने ना की हो, आस पड़ोस में हंगामा हो गया कि भाई नरेश भाई उसके घर में गए थे, हत्तापाई भी हुई है, बहस भी हुई है, कुछ क्या उसके पड़ोस के 4 बंदे आपको अपने घर में आने दें? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो चाहे सच्चाई ना हो, दूसरी कंट्री इमिग्रेशन ये नहीं देखेगी भाई तुम वहां से वापस क्यों आए हो, तो तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम थी क्या थी, वो ये चीज देखे बैन है, क्या पता क्या कांड करके आया। वो जब वहां से बैन वो कंट्री बैन कर सकते, तो बड़ी बड़ी कंट्री या दूसरी कंट्री क्यों रिस्क लेंगे उस बंदे का। मतलब भाई तू बैन है तो रिस्क नहीं ले सकता कोई भी बंदा अपने घर में अपनी कंट्री में बुलाने का, तो वो पासपोर्ट सिर्फ सिम खरीदने लायक रह जाता है। तो ये चीज है, इन्वेस्टमेंट चल रही है और अभी हमें 90 का कोटा पास कराया हमने, इस मंथ के अंदर हम 90 लड़के उठा रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि हम ज्यादातर लड़के पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश इस तरह की कंट्री से उठाएंगे। इंडियन का कोटा मुश्किल से 20 या 25 बंदों का, तुमने भी एक्सपीरियंस दिया 4-5 दिन में कि क्या प्रॉब्लम है। हम सब इंडियन है भाई, लेकिन लोग ये ना सोचे कि भाई इंडियन हो गए इंडियन बंदे नहीं उठा रहे। कंपनी क्या है ना कि कंपनी प्रॉफिट देखती है, कंपनी मैन पावर। भाई अगर मैं ये चीज देखूंगा ना कि कोई बात नहीं, इंडियन बंदा लॉस दे रहा है, लेकिन भाई हूं तो मैं इंडियन, भाई एक बंदा लॉस देगा, 4 बंदे लोग, जब लॉस पे लॉस आते रहेंगे तो कंपनी भाई डूब जाएगी। इस कंपनी से 200-250 लोगों का पेट चल रहा है, फैमिली चल रही है। 10 बंदे 15 बंदे मैं इंडिया का फेवर करता रहूं, बार बार अपनी कंट्री के लोगों का फेवर करता हूं, तो भाई उनको बंदे जो दूसरी कंट्री के हमारे बदौलत काम कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा एक दिन। तो ये चीजें चलती है। तो आपने क्या सोचा कि एकदम से कह दिया कि भाई चल भाई मैं चुनना है, चला आए तो तुम ऐसे घूमने ही थे एक तरह से? बट नहीं, मैं थोड़ा बिजनेस के रिगार्डिंग भी आया था अपने टेक्सटाइल के लिए। वे अपना यहाँ से इंपोर्ट करना होता है ना, हमारा भी रॉ मटेरियल का काम होता है, तो मैंने देखा भी क्यों ना हम आगे और बढ़ा जाए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने अपनी कंपनी को कहते हैं कि एक चीज में हाथ में डाल के रखो, 2 हाथ में बिल्कुल डाल के रखो, भाई इधर थोड़ा सा लॉस हो गया तो 2 जगह से पूरा हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही सोचना है। टूरिस्ट के बेस पे एक बंदा भी लेंगे और बिजनेस भी देख लेंगे कुछ ना कुछ। तो ये हकीकत है, सच्चाई है कि कोई बिजनेसमैन बंदा होगा ना, वो 2 जगह 3 जगह हाथ डाल के रखता है कि यार इधर से चल रहा है, बाय चांस ऊपर वाला ना करे, इधर थोड़ा सा लॉस हो गया तो दूसरी तरफ से मैं कवर कर आजकल कंपटीशन का दौर हो गया ना, तो उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है थोड़ा सा। कंपटीशन कुछ भी खाए ना, साला नाई की दुकान भी खोले तो 4 नाई की दुकान बराबर होते हैं कंपटीशन की। बिल्कुल बिल्कुल राइट। टेलर का काम भी करे ना तो 4 बंदे टेलर उसे पहले दिख जाते हैं। डिलीवरी की कंपनी ओपन करने कोई बंदा जाए ना तो उसको पता है कि भाई मार्केट के अंदर इतने डिलीवरी कंपनी इनके साथ में टक्कर लेनी है, कंपटीशन देना। नहीं विजय भाई देखो, आपने हमारे को पूरा सपोर्ट किया है, तो हमारा भी यही फर्ज बनता है कि आपके साथ हम जुड़े और आगे से इसको और आगे प्रमोट करें। ये साल का जो लास्ट होगा, ये मैं डाल रहा हूँ, कुछ नया होगा अगला साल। और नवीन वीडियो शूट कर रहा है, हल्का हल्का मुस्कुरा भी रहा है, तो ठीक है। नवीन के लिए भी कमेंट कीजिएगा, इसके लिए प्रे किया करें। इसका थोड़ा सा दिमाग आजकल गर्म रहता है, तो इसका दिमाग ठंडा हो जाए। सिर पे बाल नहीं रखता लेकिन फिर भी गर्म रहता है, दूसरों की बातों में आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज थी। और हायरिंग स्टार्ट है भाई, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा हम दे रहे हैं। अब ये नहीं है कि हम विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में बुलाएंगे, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा बुलाएंगे। और दुआ कीजिएगा कि अगर ये बैच मेरा अच्छा खासा उतर गया और ये लड़के सही निकले तो नेक्स्ट हायरिंग में दोबारा फुल की फुल इंडिया से करूं। और भाई एक चीज कह दूं कि जो आ रहा है वो सिर्फ एक चीज सोच के आए, हाजी की नौकरी, हाजी का घर, और दूसरी चीज की भाई 2 साल गए, 2 साल मैंने उसको देने 2 साल देने हैं। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो वो तो देखो स्ट्रगल तो करना पड़ता है। लड़के एक लड़का क्या ना लाइसेंस की बात कर लेता है कि लाइसेंस में कितना टाइम लगता है और वीजा का क्या सीन है। वीजा आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा दे दिया, मैंने इंडिया में ही आपकी कंट्री में ही 2 साल का वीजा दे चुका हूँ, आपने फ्लाई करके बस यहाँ आना है।
लाइसेंस एक ऐसी चीज जैसे इंडिया के अंदर है ना, कोई ग्रेजुएशन होगी, बीटेक होगी, वो भी भाई इंडिया में पढ़ के थोड़ी सी मेहनत करके सस्ती लग जाएगी, लेकिन लाइसेंस लेना, हर बंदा लाइसेंस ले ले तो हर बंदे के पास लाइसेंस हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। हर बंदा लाइसेंस लेकर रोड पे चल रहा हो, लाइसेंस लेना एक महाभारत है। और दूसरी चीज है कि अपना एक राइडर है, वो फर्स्ट ट्रायल में फेल हो गया। किस्मत ऐसी कि गाड़ी स्लिप हो गई थी, थोड़ी सी स्क्रैचेस आ गई, दूसरी में उसने हौसले तोड़ दिए। वो कहता ना कि हाथी निकल गया, दुम रह गई, वीजा लग गया, सब कुछ हो गया, सिर्फ एक फाइनल टेस्ट रह गया, उसमें उसके हौसले टूटने शुरू हो गए। भाई यही चीज होती है स्ट्रगल। जब इंसान का ना हौसले टूटने शुरू हो जाए ना, तब उसको बस ये रखना, जब यहाँ तक आ गया मैं थोड़ा सा और सब्र, हिम्मत नहीं आती। एक बार फेल हो जाएगा यार, 2 बार हो जाएगा। अगर ये पहली ट्रायल में पास होने लगे तो हर बंदा लाइसेंस ना ले ले। और नहीं, कंपनी किसी को हायर कर रही है, मुझे नहीं, शौक वो थोड़ी किसी है। को वीजा दे रही है, तो कम से कम उसको ये देखना चाहिए ना भाई, कंपनी का वो कुछ उसका। बोलो, आपने 2 साल का वीजा मुझे दिया और मैं लाइसेंस पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यार। इसको भी तो फिगर है ना कि यार मेरे पास सिर्फ इससे पैसा कमाने के लिए 24 महीने मेरे पास है। जितना जल्दी रोड पे जाएगा, मुझे मेरा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है मेरे पास में जो भी है, मुझे वापस मिलना शुरू होगा। वो बंदे को ये थोड़ी ना चाहेंगे हम कि 6 महीने लगाते लाइसेंस लेने में, बचा ही कितना टाइम। नहीं, अगर हम किसी को हायर करेंगे और हमारे पास से आ जाए तो कंपनी का लॉस होएगा ना, फिर तो उसकी कमाई क्या, ये चीजें चलती है। और कमाई की तो पैसे कहाँ से देगी, वो तो है ही। सैलरी कहाँ से देगी। कंपनी जो है ना, जो बंदों पे ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि आज इनको हमने छूट दी, कल इनको देख के 4 बंदे और हरकत करेंगे। सही बात। तो ये चीज नहीं था कि विजय बुरा है, विजय बुरा नहीं है भाई, वो विजय कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो मेरे साथ सही चलता था ऐसी नौबत ही नहीं आती भाई। क्योंकि ये 250 घर कम से कम जुड़े हुए हैं इनसे, तो उनको 250 उससे 500 भी जुड़ेंगे, उससे 1000 भी जुड़ेंगे। आगे कंपनी जैसे बढ़ती जाएगी, ऐसे बढ़ते जाएंगे। हमने कम नहीं करना, हमने बढ़ाना। ये बहस जो चल रही है ना, इसी चीज को लेके चल रही है ताकि आपकी ये है ना जो इसमें घुस सके, जो बंदे आना चाह रहे हैं कि आप आ रहे हैं तो एक माइंड में रखें कि मुझे वीजा और लाइसेंस ले लेना है, चाहे कितनी भी स्ट्रगल करना होता है लाइसेंस तक। लाइसेंस आने के बाद जब बाइक पे बंदा बैठ जाता है ना, फिर उसके हाथ में इतना पैसा होता है, वो कहता है ना मैं हर बार कहता हूँ इतना पैसा कमाना है कि जब बाप जाके बैंक मैनेजर की छाती पे हाथ मार के बोल लेना कि भाई मेरे लड़के का पैसा निकाल के दे, वो जो खुशी होती है ना, तुम्हारे बाप से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। और ये तो और अच्छी बात है भाई, विजय हमारा भाई है और इंडिया से आके यहाँ बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस करने के बाद एक बंदा बोला अपना इंडियन को हायर कर रहा है। एक बंदे ने कमेंट किया मुझे कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 साल में इतनी तरक्की, कितनों की गेम बजाए। मैं कहता हूँ आप भी बजा के देख ले। हाँ सही बात है, आगे देखो बिल्कुल सही। बाहर देश में तरक्की हो business- तुम भी गेम बजा लो। मैं कल भी था जब मैं कुछ नहीं था, मैं उस टाइम भी था जब मुझे लोगों ने चैलेंज किया कि 6 महीने का मेहमान है मार्केट में। नहीं आपने काफी एक बंदे ने तो ये तक कह दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर ले गया था, पीने खाने लगा था, ये कहने लगा कि ये पी के देखना 4 महीने बाद मर जाएगा। भाई वो साल भर पुरानी बात हो गई, ठीक है, मैं तो 4 महीने में नहीं मरा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई बंदा किसी को टंच करने लगे तो एक जिद हो जाता है कि अब ये करना है। तो अच्छा था वो, उन्होंने उस टाइम वो टंच किया और मुझे जिद हो गई कि भाई इसके कहने में इसकी सच्चाई बात सच ना हो जाए। आज भी हूं और आप सबकी दुआएं रही तो कल भी होऊंगा, और मैं अकेला नहीं होऊंगा, बहुत से लोग मेरे साथ जुड़ रहे होंगे। और एक चीज का होता, जो इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे 1-1 बाइक 2-2 बाइक लगा बैठे ना, वो छाती ठोक के ये कह सकते हैं कि भाई हमारी दुबई के अंदर एक कंपनी है जिसमें हम जुड़े हुए हैं। लोग अपना पैसा पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को नहीं देते। आज के टाइम में रिस्क होता है भाई डूब ना जाए। भाई सिंपल सी बात है, मैंने बाइकें चाहिए, मैं इनका पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ बाइक। अगर ये नहीं लगेगा मुझे रेंटल वाले को देनी है। बिल्कुल। मैं अपनी कंट्री को पैसा भेज रहा हूँ, मैं 500 dirham 450 dirham 300 dirham इधर क्यों दूं बाइक का, कि जब मुझे वहां लग रहा है कि भाई एक बंदे का घर 7-8 साल तक हर महीने 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद दूसरा मिल रहा है लगातार। एक प्लान भी हो जाता है, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बार पैसा लगाने के बाद ना, जब उसको पता चल जाता है कि इतना पैसा हर महीने आना ही आना, तो वो प्लान कर लेता है उस बेस पे कि यार इतना तो मुझे हर महीने आएगा इतने साल तक, तो मैं कुछ प्लान कर लेता हूं। जिस इंसान की इसको पता चल जाए कि मेरी महीने की फिक्स इनकम हो चुकी है, तो वो आगे बंदा और इन्वेस्ट करने की सोचेगा ही इन्वेस्ट तो करेगा, लेकिन उस जो पैसा उसका आ रहा है ना, उस पर भी कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं। यार इतना प्लान मेरा इतना तो आ ही रहा है। बैंक में पैसा रखने से पैसा डबल नहीं हो जाएगा, घर में पैसा रखने से सिर्फ खर्च ही होता है। लेकिन जब पैसा आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हो ना, वो पैसा डबल करके आता है। एक कहावत भी है कि पैसे को पैसा खींचता है। हाँ वो तो चीज है। अगर बंदा कहे ना कि कामयाब होना और पैसे जेब में ना हो, तो भाई 1 रुपए से 2 रुपए बनाने मुश्किल है, बिल्कुल, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन आप कहेंगे जेब से लगे भी ना और मुझे पैसा आना शुरू हो जाए। 2 तरह के बंदे पैदा होते हैं, एक सिर्फ शरीर से मजदूरी करता है, एक बंदा दिमाग से मेहनत करता है। तो बिजनेसमैन वही होता है जो दिमाग से चल रहा होता है, और मजदूर पूरी शरीर पूरी जिंदगी तोड़ ले रहा है। जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आता है ना, तो उसका शरीर इस तरह हो जाता है कि वो मेहनत करने लायक ही नहीं बचता। तो दिमाग ज्यादा यूज करें। और जो मैं प्लान लेकर आया हूँ 100% प्रॉफिट वाला ही है।
और एक आपने क्वेश्चन किया था कल बैठे बैठे कि बाय चांस महीने 2 महीने बाद या साल भर के बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है तो क्या होगा, आप मुझे बाइक के वापस दे दोगे? अब बाइक को अगर इंडिया में कोई इन्वेस्टर बैठा है तो उसको बाइक लेके फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं बिल्कुल जायज है। उसमें क्या होता है कि मैं बता देता हूँ कि अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट निकालनी है और बाइक कंपनी आपको वापस नहीं कर सकती क्योंकि वो बाइक के राइडरों के पास है। तो आपकी बाइक का जो क्लेम होता है इंश्योरेंस क्लेम, आप गाड़ी भी बेचोगे चाहे आपकी 10 लाख की गाड़ी, लेकिन जो आपकी इंश्योरेंस की वैल्यू होती है आप उसी पे आपकी गाड़ी बिकेगी। तो उस टाइम क्या होगा, जो आपकी बाइक का साल भर हो गया 2 साल हो गया कि हर साल का लाइसेंस कहते हैं इंश्योरेंस रिन्यूअल होती है और उसका एक प्राइस फिक्स होता है कि भाई तेरी गाड़ी का ये प्राइस है। उस टाइम जो इंश्योरेंस का जो प्राइस होगा वो कंपनी आपको रिटर्न कर देगी, भाई आप ये लीजिए आपका पेमेंट रिटर्न है। वो 3 मंथ पहले आपने एप्लीकेशन देनी होती है क्योंकि कंपनी को आप सुबह कहें भाई मुझे पैसा चाहिए और कहेंगे कंपनी भाई एक हिसाब से चल रहे थे, बजट लेके चल रहे थे कि मुझे कितना पैसा कहाँ होगा। 3 महीने पहले हमें पता चल जाएगा भाई ये बाइकों का पैसा हमने वापस करना है, तो उस हिसाब से कंपनी प्लान करती है कि भाई ठीक है 3 महीने के अंदर अंदर आपका रिटर्न हो क्वेश्चन था जाएगा। मेरा विजय भाई, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं उसका हर चीज का हमारे को रिटर्न में मिलता है? क्यों नहीं मिलता? जितने अपने एग्रीमेंट होता है अपना, आपको बकायदा एग्रीमेंट होगा। इंडिया हो दुबई में क्या है ना कि दुबई का रूल है कि अगर आप जापान से काम कर रहे हैं तो वो नहीं मानती। नहीं बिल्कुल, अगर इस यहाँ हर कंपनी चीज रिटर्न में मिलेगी। कंपनी जो है एक एग्रीमेंट करेगी, अगर एग्रीमेंट कोरा है ना उस पर कुछ भी लिख दूंगा वो दे दूंगा, नहीं है जब तक उस पर कंपनी की स्टैंप नहीं होगी। बिल्कुल। और अगर मेरी कंपनी की कोई चोरी छुपे स्टैंप मेरे ऑफिस में आ गया कुछ हिसाब से, नहीं, ये तो पूरा वर्ल्ड जानता है कि दुबई के रूल कैसे हैं। गवर्नमेंट सिर्फ ये कहेगी भाई तूने एग्रीमेंट बनाया, तेरी कंपनी के स्टैंप है, बस ये बंदा लीगल है। तूने स्टैंप क्यों की? बिल्कुल फैक्ट है। हमारा आपका आपस का एग्रीमेंट होगा। और आपका एक क्वेश्चन भी था मोनू का कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 7 साल तक इसी प्राइस पे चलेगा। तो मैंने क्या कहा था कि जिस तरह ना प्राइस हर चीज का बढ़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मैं चाहूँ आपका एक साल पूरे 7 साल का एक ही कॉन्ट्रैक्ट बना दूं, भाई इतना ही मिलता रहेगा। मार्केट का प्राइस भी तो बढ़ना है ना भाई, सही बिल्कुल कभी ना कभी। आज ये चल रहा है रेंट, कल बढ़ेगा ही। अब तो हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि भाई 7 साल तक जब तक आपकी बाइक की लाइफ में दम जान है, इंजन में दम है, तब तक चलेगी। लेकिन उसमें क्या था ना, हर साल आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। हर साल उस टाइम प्रेजेंट में जो मार्केट प्राइस रेंट का चल रहा होगा उस हिसाब से हम आपको रेंट देंगे, कम तो कभी नहीं होता। नहीं, ऐसे फिक्स नहीं हो सकता कि जैसे कि रेंट 10% भैया ऐसे नहीं होता बढ़ेगा। ना। अब क्या है ना कि मार्केट ऊपर नीचे होती है, अच्छा, कभी नीचे तो जाएगी नहीं, बढ़ेगा। लेकिन क्या है ना कि कुछ ना कुछ परसेंट, अब मैं कह दूं कि 10% बढ़ेगा, 10%, हम कंपनी को भी तो दिखना चाहिए ना। अब मैं अपनी जेब से कब तक रेंट दे सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़ेगा 2% 2% अगर आपको 300 मिल रहा है, मार्केट के हिसाब से बढ़ेगा। मार्केट के हिसाब से बढ़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं आपको ज्यादा दे रहा हूँ मैं लॉस उठा के कब तक दे सकता हूँ? फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ेगा मुझे कभी ना कभी। मैं कहता हूँ भाई इससे ज्यादा मैं नहीं चल सकता, इससे ज्यादा मैं रेंट नहीं दे सकता, कॉन्ट्रैक्ट लूज करो और आपको कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जितनी आपकी बाइक की वैल्यू मैं दे दूँ। लॉस किसका होगा? बिल्कुल बिल्कुल। या तो आपको 7 साल तक मिलना था, एक टाइम में कंपनी लॉस में जा रही है, लगातार ज्यादा से ज्यादा रेंट देके वो कहते हैं कि भाई बाइकों का पैसा आपको हम वापस कर रहे हैं, जितना आपने कमा लिया ठीक है सर, जिससे ज्यादा नहीं चल सकता, हम इतना रेंट नहीं दे सकते। उस हिसाब से हम प्लान करके चल रहा था कि भाई अच्छा, हमने वन टाइम नहीं देगा भाई। यहाँ दुबई में जो बाइक हम इन्वेस्ट करेंगे लगाएंगे उनकी क्या 5 साल तक वैल्यू? आरटीए रूल के हिसाब से 5 साल हम दुबई में चलाते हैं, उसके बाद 2 से 3 साल हम आउट ऑफ दुबई चलाएंगे। उसके बाद आपकी जो वैल्यू लाइफ 7 इयर्स होती है। देखिए मेंटेनेंस आपको पता है ना, हर महीने मेंटेनेंस होता है बाइक का, वो तो बिल्कुल इस तरह रहती है बाइक की, बिल्कुल ठीक है। अब कहते जी कंपनी राइडर को बाइक देती है, वो पता नहीं कैसे चलाए भाई, वो एक दिन के लिए थोड़ी ना रेंट पे हमसे बाइक ले रहा है, उसने 2 साल चलानी है। हमने राइडर का वीजा लगाया, उसको बाइक दे दी, भाई 2 साल यही चलानी है। अब राइडर को पता है इसी बाइक पे काम करना है, चाहूँ अच्छे से रखूं चाहे ना रखूं। अगर इसमें बाइक में प्रॉब्लम आएगी, मेंटेनेंस के लिए जाएगी, 4 दिन का ऑफ मेरा होना है, विजय ने तो 4 दिन की छुट्टी का पैसा नहीं देना। और एक बात और पूछनी थी विजय भाई, जैसे हमने बाइक लगाई है, राइडर उसको बाइक को कहीं मतलब डाल देता है, खराब कर देता है बाइक को, फिर उससे क्या रीजन? जीरो डेप इंश्योरेंस इसलिए तो है। अच्छा, इंश्योरेंस होता है। जीरो डेप इंश्योरेंस होता है कि बाइक चोरी हो जाती है, डैमेज हो जाती है, एक्सीडेंट में बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो हमारा इंश्योरेंस क्लेम पास होता है, सेम टू सेम उतने वैल्यू हमें वापस मिलकर हम नई बाइक ले लेते हैं। और अगर बाइक कुछ दिन खड़ी रही, आप इन्वेस्टर है मेरे, आपने मुझे बाइक दे दी, सिंपल सी बात है, मैं चलाऊं चाहे ना चलाऊं आपको उससे मतलब नहीं है। आपने एक चीज कह दी भाई, सिंपल सी बात है भाई, मैंने तुझे बाइक दे दी, तू चला चाहे ना चला, चाहे सारे दिन इसे घर में खड़ी रख, मुझे तो रेंट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, रूल यही बनता है ना। बिल्कुल भाई मैंने आपको, जैसे कि आपको आपका खुद का ट्रांसपोर्ट का भी काम है, आपने कहीं गाड़ी दे दी रेंट पे, ठीक है, अब तू भाई घर में रख, चाहे जिससे पैसा कमा। मेरा भाई मेरे पास से मेरी गाड़ी चली गई है, अब मेरा इस दिन से रेंट स्टार्ट हो गया देना। तो ये चीज होती है, बाइक हम चलाए चाहे ना चलाए, हमने रेंट देना ही देना है।
क्योंकि ये तो तुम तो नहीं कह रहे ना कि भाई बाइक ना चला। ना, सही बात है। बिल्कुल। उन्होंने कह भाई बाइक चला, भाई मुझे क्या पता तू चला चाहे ना चला, मेरा तो भाई मैंने पैसा इन्वेस्ट क्यों किया, मुझे रेंट दे। ये चीज थी जो क्लियर कर दी है इन्वेस्टमेंट को लेके। बाइक राइडिंग की हायरिंग स्टार्ट है, जितने लोग चाहे उतने आ सकते हैं, और एक साल के अंदर हमने कम से कम 500 प्लस फीट और करनी है। तो जिस तरह का मेरा टारगेट चला था पिछले साल, तो अच्छा रहा पूरा ईयर। और विजय ये भाई साल हम भी तो हमने यही दुआ start किया। करेंगे कि आपकी कम से कम 15 राइड्स हो, सारे अभी भाई सपोर्ट करें और एक चल दूसरे रहा है ना, को। अभी तुम क्यों जुड़े हो? हाँ बिल्कुल। मुझे कहना क्या ना कि हर टाइम अच्छा बुरा आता है। और जिसको अच्छा लगे वो इन्वेस्ट करे आगे, इंडिया से आगे अपना यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है वो। हर बंदे को इंडिया से आने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत से ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, हाँ। वो बंदों ने भी हमारे पास पैसा लगाया हुआ कि बहुत से इन्वेस्टर को तो मैं जानता भी नहीं, और टीम के थ्रू अभी तो ऑफिस में आके भी खुद पेमेंट देके चले जाते। मैं यहाँ गया हुआ था, अभी तुम्हारे पास ही था। तो इंडिया, यहाँ बाहर से बंदे आ रहे हैं, यहाँ तक कि राइडर जो दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं वो अपनी सैलरी से पैसा बचा के हमारी बाइक को हमारी कंपनी में लगा रहे हैं कि भाई कम से कम एक प्लान है ऐसा। पहला मैं यूट्यूबर रहूंगा जो आपको घर बैठे बिजनेस दे रहा हूँ। नहीं तो दूसरी कंपनी के राइडरों को क्या शौक है अपनी कंपनी में लगाएं, लेकिन उनको पता है ना कि ये प्लान ही किसी के पास नहीं है। दूसरी कंपनी के राइडर आके यहाँ पैसा दे जाते हैं, भाई हमारी बाइक अपने पास चलाओ, 6 महीने साल भर बाद जब हमारा वीजा खत्म होगा तो हम अपना आके आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप एक ही बाइक लगाई, जब आपने एक बाइक लगाई ना, और जब आपके है ना अकाउंट में हर महीने इनवॉइस आ रहा होता है, एक सर्कल बढ़ने लगता है। भाई तूने क्या किया था, भाई 4 महीने से आपके पास प्रूफ है ना, 4 महीने से आप पैसा आ रहा है, तो भाई मैंने लगाया, मेरा तो इतना आ गया। और यहाँ तक कि 1 साल के बाद आप ये भी छाती ठोकेगा भाई डूब जाए, लेकिन मेरा तो पैसा इस टाइम पूरा हो गया, अब तो प्रॉफिट ही आना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव सोचो, मैं थोड़ा सा नेगेटिव ले लेता हूँ। 1 साल तक आपको पैसा मिल रहा है, उसके बाद आप भगवान ऐसा दिन ना दिखाए मेरे मुंह से निकलने में चाहिए, लेकिन एक चीज तो है ना, आपने पैसा पूरा निकल भी गया और उसका प्रॉफिट अब आना शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। 3 साल भी हो गए तो 2 साल तो फिर भी प्रॉफिट खा चुके हैं। और डिलीवरी कंपनी में ना बाइकें कम पड़ जाते हैं, राइडर कम नहीं होते। मैंने इनको दिखाया भी था कि सारा राइडर आ गया बाइकों के लिए बहस कर रहे होते हैं, सर जी बाइक चाहिए बाइक चाहिए बाइक चाहिए, ये चीजें चल रही होती है। हर कंपनी का यही है कि बाइकें कम पड़ जाते हैं, राइडर जाते हैं। अगर एक आज वीडियो डालते हैं हम हायरिंग की या एड लगा दे, राइडर सुबह लाइसेंस, राइडरों की कमी नहीं है दुबई के अंदर, हम क्यों आउट ऑफ कंट्री से टाइम वेस्ट कर रहे, कम टाइम वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इंडिया से पाकिस्तान से बंदे क्यों नहीं उठा रहे? भाई हम वहां से बंदा बुला के 3 महीने में तैयार करेंगे, हमें लाइसेंस वाला बंदा पहले दिन से कमा के देना शुरू कर देता है। सही बात है। ये भी क्वेश्चन किया था कुछ लोगों ने कि भाई ऐसा क्या दुबई में राइडर नहीं मिलते? भाई राइडर मिल रहे होते हैं दुबई में भी। सीन क्या होता है कि हम बैक साइड में एक फीड तैयार कर देते हैं कि जो इमरजेंसी के लिए हम एकदम से मार्केट में उतार सके, नहीं तो लाइसेंस वाले बंदे यहाँ भी बहुत हैं और हम हायरिंग भी कर रहे होते हैं। तो ये चीज थी जो क्वेश्चन थे इन्वेस्टमेंट को लेके और लॉस प्रॉफिट इमिग्रेशन बैन को लेके, हर चीज को लेके। और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा।